श्री सद्गुरु महाराज की जय। 10वीं पातशाही क्रांतिकारी संत गुरु गोविंद सिंह, सिख पंथ के जन्मदाता हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। यह पहले ऐसे अवतार हैं जिन्होंने अपने पूर्वजन्म के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा पूरे विश्व के साहित्य में वे एक ऐसे बालक हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता को बलिदान हो जाने के लिए कहा। वे सिखों के अंतिम गुरु थे तथा उनके बाद गुरु काल समाप्त हो गया था। पूर्व जन्म का इतिहास विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा को कविता में लिखा है। अपने पूर्व जन्म के बारे में वे लिखते हैं कि हिमालय पर्वत की गोद में, जहाँ पर बर्फ की 7 चोटियाँ शोभायमान हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की थी। वहाँ वे प्रभु के चरणों में लीन होकर उनकी परम ज्योति में समा गए थे। प्रभु मिलाप की स्थिति इतनी आनंदमयी थी कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हों। विचित्र नाटक के वर्णन के अनुसार सिख लोग उस स्थान का पता लगा चुके हैं। उस स्थान को हेमकुंड कहते हैं। आजकल वहाँ एक सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारे के पास ही एक शांत सरोवर है जिसका जल शीतल व निर्मल है। लाखों यात्री वहाँ दर्शनों के लिए जाते हैं तथा उस पवित्र सरोवर में स्नान करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। कहा जाता है कि इस सरोवर में यदि थक कर चूर हुआ व्यक्ति केवल एक डुबकी लगा ले तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। हेमकुंड का वातावरण बहुत ही शांत और रमणीक है। यहाँ पर उगने वाले फूलों की सुगंध शरीर में एक विशेष प्रकार की ताजगी उत्पन्न करती है। इस धरती पर कुशा घास भी पैदा होती है जिस पर चलने में एक अलग ही प्रकार का आनंद आता है। बताया जाता है कि यहाँ पेड़ों के पत्ते सूख जाने पर पीले नहीं पड़ते बल्कि लाल हो जाते हैं। पटना में अवतार लिया। पिछले जन्म में गुरु साहब हेमकुंड पर प्रभु की समाधि में लीन थे। उस समय भारत में प्रजा पर बहुत जुल्म हो रहे थे। मुसलमान शासक अल्लाह की इबादत करने की बजाय हिंदुओं व सिखों पर कहर ढा रहे थे, उन्हें लूट रहे थे, अपमानित कर रहे थे तथा उनका कत्ल कर रहे थे। उस समय कोई भी हिंदू या सिख सुरक्षित नहीं था। बादशाह औरंगजेब जबरदस्ती हिंदुओं व सिखों को मुसलमान बनाने का प्रयत्न कर रहा था। शायद अकाल पुरुष से भी मुगल शासकों के ऐसे कठोर अत्याचार सहन नहीं हुए। शायद उन्होंने ही किसी ऐसे महापुरुष को संसार में भेजने का विचार किया जो जुल्म का नाश कर सके और धर्म की रक्षा करके लोगों का ध्यान परमात्मा की ओर लगाए। शायद अकाल पुरुष ने ही तपस्वी गुरु महाराज को भारत में जन्म लेने का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर सन 1666 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। ये 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। इनकी माता जी का नाम माता गुजरी था। जिस समय इनका जन्म हुआ, गुरु तेग बहादुर जी असम की ओर यात्रा कर रहे थे। इनके जन्म पर इनके घर परिवार वालों ने बहुत खुशियां मनाई। इनकी दादी माता नानकी जी ने खुले हाथों से
गरीबों को दान दिया। जगह जगह लंगर चलाए गए तथा घी के दिए जलाए गए। बचपन में सभी इन्हें बाला प्रीतम कहते थे। गुरु साहब के मामा कृपाल चंद जी उन्हें देखकर हमेशा परमात्मा को याद करते थे तथा कहते थे, हे गोविंद, आपने ही हमारे घर में अवतार लिया है। उनके बार बार गोविंद कहने से बाला प्रीतम का नाम गोविंद राय पड़ गया। जब सूनी गोद हरी हो गई। फतेहचंद मैनी पटना का एक बहुत बड़ा जमींदार था। उसकी हजारों एकड़ जमीन थी। सरकार की तरफ से उसे राजा का खिताब मिला हुआ था। उसके पास किसी भी चीज की कमी न थी सिवाय संतान के। राजा और रानी प्रतिदिन भगवान के सामने विनती करते थे तथा संतान सुख देने की प्रार्थना करते थे। पंडित शिवचंद्र जी अक्सर उनके घर आते जाते थे। एक दिन राजा ने उनके सामने अपनी समस्या रखी और कहा, यदि हमारी कोई संतान न हुई तो हमें अगली दुनिया में मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा और हमारी लाखों रुपए की संपत्ति लावारिश रह जाएगी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनकर पंडित जी बोले, हमने एक बालक में प्रभु का रूप देखा है। सभी लोग उसको बाला प्रीतम कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वही आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। आप उसके एक बार दर्शन जरूर कर आइए। पंडित जी की बात मानकर राजा और रानी बाला प्रीतम के दर्शनों के लिए जा पहुँचे। बाला प्रीतम ने जैसे ही उन्हें देखा, वे दौड़कर रानी की गोद में जा बैठे। रानी को यूं लगा जैसे उनकी पुत्र रत्न की कामना पूरी हो गई हो। वे बाला प्रीतम को अपनी छाती से लगाकर दुलार करने लगीं। वहां से लौटने से पूर्व उन्होंने उसे अपने महल में आने का निमंत्रण भी दिया। उसके बाद तो बाला प्रीतम अपने साथियों सहित अक्सर उनके महल में जा पहुँचते। राजा रानी उनकी खूब आवभगत करते तथा खूब खिलाते पिलाते। बाला प्रीतम उनके बाग में खेलते, फल तोड़ते, पौधों को पानी देते तथा नए नए पौधे लगाते। उनके लगाए हुए पौधे आज भी वहाँ मौजूद हैं। कुछ ही समय बाद रानी को पता चला कि वे गर्भवती हो गई हैं। उचित समय पर उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनकी सूनी गोद हरी हो जाने का सारा श्रेय उन्होंने बाला प्रीतम को ही दिया। उसके बाद उनके एक एक करके 4 पुत्र हुए, परंतु बाला प्रीतम के प्रति उनका प्रेम यथावत बना रहा। 7 अक्टूबर 1708 को प्रातःकाल गुरु गोविंद सिंह जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा की परम ज्योति में समा गए। वे एक युवा योगी, परम संत, वीर सिपाही, उच्च कोटि के कवि, एक क्रांतिकारी नेता तथा कुशल नेतृत्व करने वाले सेनापति थे। प्रोफेसर इंदु भूषण जी के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी की गणना भारत के महानतम व्यक्तियों में की जानी चाहिए। इतिहासकार खान बहादुर सैयद मोहम्मद लतीफ़ ने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी धर्म उपदेशक के रूप में आचार सृष्टा थे। युद्ध की भूमि में एक विजेता थे, मसनद पर एक राजा थे और खालसा बिरादरी में एक फकीर थे। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ ही सिख इतिहास का गुरु काल समाप्त हो गया। आज भी अरदास
गुरु साहब के आदेश वाले इस वाक्य को पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने ग्रंथ साहिब को गुरु मानने का आदेश दिया था। आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबो चहे, खोज शब्द में ले। अंत में डॉक्टर चंद्रकांत बाली का कथन प्रस्तुत है, जो भावुक सूर्य की तेजस्विता और चंद्रमा की शीतलता को एक साथ देखना चाहे और जो अग्नि वरुण को गल बहियां डाले देखना चाहे तो गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन चरित्र पढ़ें तथा दशम ग्रंथ का पाठ करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।